हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेस ऑफ शिक्षा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने फ्रैक्शन के 2 पार्ट पढ़ाए और उसी के आगे अब आपका तीसरा पार्ट देखें। उसमें जो फ्रैक्शन का सेकेंड पार्ट था उसमें आप लोगों को बताया गया था, एक फार्मूला लिखवाया गया था कि यदि किसी भिन्न का लासा ज्ञात करना हो, मासा ज्ञात करना, उसके लिए कुछ फार्मूला लिखवाया था मैंने कि यदि भिन्नों का लासा ज्ञात करना हो तो होगा अंशों का लासा बटे हरों का मासा। अब यदि उसी भिन्न में कह दिया गया कि इस भिन्न का मासा ज्ञात करें तो होगा अंशों का मासा बटे हरों का लासा। उसके आगे आपका यह बचा हुआ है टॉपिक दशमलव भिन्न। अब दशमलव भिन्न क्या होता है? तो वे भिन्न जिनके हर में 10, 100, 1000 डॉट डेट आगे और भी आ सकता आदि हो तो वह भिन्न जो हमारी होती है वो दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है 1/10। अब आप लोग देख रहे हैं कि इसके हर में 10 है। दूसरा है 3/100, इसके हर में 100 दिया गया है। अब अगला है आपका 25/1000 और भी आप लोग लिख सकते हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया 20/1, 2, 3, 4, 5, 20/10,000। ये भी आपका दशमलव भिन्न ही होगा। अब दशमलव बिंदुओं का प्रयोग करते हुए इन्हें 0.1, 0.03, 0.025 आदि रूप में भी लिखा जा सकता है। अब इसको किस तरह से लिखेंगे? जैसे ये देखिए दिखा हुआ है आपका कि 1/10, इसको इस रूप में लिखें सबसे पहले। अब हमको 1 में 10 का भाग करना है। जब भाग करेंगे तो वही जो आएगा हमारा वो दशमलव भिन्न बनेगी। जैसे देख, अब इसमें भाग ने दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया तो 10 एकम 10, ये आपका इस तरह से निकला 0.1। और ये शायद हर एक स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि किस तरह से इसको निकाला जाता है। अब दशमलव संख्या के 2 भाग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या दे दिया गया, दशमलव संख्या के जो 2 भाग होते हैं वो होता है एक पूर्ण संख्या भाग, दूसरा होता है दशमलव भाग। एक होता है उसमें पूर्ण संख्या भाग और दूसरा क्या होता है दशमलव भाग। जैसे एग्जाम्पल में देखें आप लोग, ये लिखा हुआ है 16.25, लिख दिया गया आप लोगों को 16.25। अब इसमें एक भाग तो हो गया आपका 16 और एक जो दशमलव के बाद वाला हुआ वो हुआ 25। तो जो इसमें 16 है, 16 आपका पूर्ण संख्या भाग है। ये जो 16 दिया गया है ये क्या है? एक पूर्ण संख्या भाग। और जो ये दशमलव भाग है ये इसका क्या है? 25। 16 इसका पूर्ण संख्या भाग है, पूर्ण संख्या भाग दशमलव संख्या भाग बताया जा रहा था। तो 16 उसमें पूर्ण संख्या भाग हुआ और आपका जो 25 था वो क्या हुआ? दशमलव संख्या भाग। इसके आगे जो आपका टॉपिक है दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, कि किसी भी संख्या को दशमलव भिन्न हो उसको हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो देखें, जैसे आपका दे दिया गया दशमलव भिन्न कोई भी दे देता है 16.25, हम ले लेते हैं दशमलव भिन्न आ गई आपकी 16.25, उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। अब इसको हमको साधारण भिन्न में बदलना है। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, जो इसका हर होता है तो हर को एक पूर्ण संख्या बना लेते हैं। अंश को क्या करते हैं? एक पूर्ण संख्या बना लेते हैं और हर में 1 मान लेते हैं। 1 मानने के बाद दशमलव को हटाया जाता है और ऊपर जितने अंक दशमलव के बाद होते हैं उतने ही नीचे हम क्या करते हैं? 0 बढ़ा लेते हैं जब हर को 1 मान लिया जाता है। जैसे इसमें देखें 16.25 है, जब इसको हम करेंगे तो 1625 लिख लिया। ये आपकी एक पूर्ण संख्या हो गई। 1625 क्या हो गई? एक पूर्ण संख्या हो गई। नीचे हमने क्या किया? हर में 1 माना था। अब इसके बाद दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इसमें हमने क्या किया? 2 0 बढ़ा दिया। अब ये जो हमारी भिन्न बनकर तैयार हो गई 1625/100, ये हमारी एक साधारण भिन्न हो गई। तो दशमलव भिन्न में को हमने साधारण भिन्न में किस तरह बदला वो आप लोग मालूम है। अगला एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे दे दिया गया मान लो 12.225। अब ये आपकी एक दशमलव भिन्न है, इसको हमें साधारण भिन्न में बनाना है। तो जब साधारण भिन्न में बनाएंगे तो क्या होगा कि 12.225 ये एक पूर्ण संख्या बन गई। अब नीचे हर को हम 1 मानेंगे। हर को हमने 1 माना, इस दशमलव को हटाए जितने, तो 1, 2, 3, 3 0 बढ़ा दिए। ये एक आपकी क्या हो गई? साधारण भिन्न बन करके तैयार हो गई। अब इसके बाद अगला जो होगा वो दशमलव संख्या या दशमलव भिन्न का लासा किस तरह से निकाला जाता है। जैसे आपको दे दिया गया दशमलव भिन्न का भिन्नों का लासा। अब दशमलव भिन्नों का लासा निकालने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे ये दे दिया गया आपका 0.12, 0.16 और कोई एक संख्या ले लिया जाए। जैसे ले लेते हैं हम 4.0।
अब इसमें कहा गया कि इसका लासा ज्ञात करें, तो दशमलव भिन्न का लासा निकालने के लिए सबसे पहले उसको हम पूर्ण संख्या बना लेते हैं। पूर्ण संख्या कैसे बनेगी कि दशमलव को हटा देते हैं, दशमलव को क्या किया जाए, हटा दिया जाए। तो देखें ये क्या हुआ 12 और ये क्या हुआ 16। अब यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक, इधर 1 अंक, तो इसको भी 2 ही बनाना पड़ेगा। तो ये आपका जो बनकर तैयार हुआ ये हो गया 400। ये संख्या कितनी बनकर तैयार होगी 400। अब इसका हम क्या करते हैं, लासा निकाल लेते हैं। लासा निकालना सबको मालूम होगा क्योंकि ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, लासा किस तरह से निकाला जाता है। तो बस आपको ये ध्यान देना है कि किसी भी दशमलव भिन्न का जब हम लासा निकालते हैं तो लासा निकालने के लिए उसको हम एक पूर्ण संख्या बना लेते हैं। पूर्ण संख्या बनाने के बाद उसका हम लासा निकाल लेते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ आपके क्वेश्चन हैं, जो पूरा चैप्टर हुआ उससे रिलेटेड, और आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए जो है तो इतना ही उसमें सिलेबस है, नहीं तो इसके आगे और भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन इससे कुछ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को हम करा देते हैं, उसको ज़रा ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका वो है 1/9, 3/9, 5/9 तथा 7/9। अब ये आपकी एक भिन्न दे दी गई, इसमें पूछ रहा है कौन सी भिन्न इसमें छोटी है, कौन सी भिन्न इसमें छोटी है। तो देखें सभी के हर इसमें क्या है, बराबर है। जो हर है इसमें डिनोमिनेटर है, सभी का हर एक भिन्न का क्या है, बराबर। तो जब सभी भिन्नों का हर बराबर हो तो उसमें हम ये देखते हैं कि जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे छोटी भिन्न तो देखो हर इसका 1 है। छोटी भिन्न इसमें क्या निकल करके आएगी, छोटी भिन्न 1/9 होगी। और यदि इसी में पूछ लेता बड़ी भिन्न क्या है, तो बड़ी भिन्न जो आपकी होगी वो 7/9 होगी। तो इससे रिलेटेड पर 2 ही क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जा सकते हैं कि इसमें छोटी भिन्न क्या है, बड़ी भिन्न क्या है। अब एक सेकंड क्वेश्चन जो आपका है वो है 9/10 को दशमलव भिन्न में बदलो, दशमलव भिन्न में बदलो। अब आप लोगों को अभी बताया गया है कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न और साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में किस तरह बदलते हैं। तो जैसे ये दे दिया गया 9/10, 9/10। अब इसको हमको दशमलव भिन्न में बदलना है, तो आपको मालूम है कि हम 9 में क्या करेंगे, इसका भाग दे दें। तो ये निकल करके जो हमारा आएगा 0.9, 0.9। तो इस भिन्न का जो दशमलव भिन्न होगा वो क्या निकल कर आया, 0.9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जैसे दे दी गया 2/5 और 3/10, इधर 7/15 ये दे दिया। अब इसमें पूछा गया, ये आपकी भिन्नें दी गई हैं कि इसका लासा ज्ञात करो। इन भिन्नों का लासा ज्ञात करें। तो इसके जो सेकंड वीडियो, नेक्स्ट पहले वाली वीडियो थी उसमें आप लोगों को बताया गया था कि भिन्नों का लासा मासा किस तरह से। तो जब ये देख रहे हैं आप लोग कि लासा पूछ रहा है, तो भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा बटे हरों का मासा, हरों का मासा। ये फार्मूला लगा करके इस भिन्न का हम क्या निकाल। अब जैसे इसमें अंशों का लासा, अब लासा इसका आप लोग निकालें। तो लासा निकालने का मेथड सबको मालूम ही है, 2, 3, 7। अब 2 एकम 2, 3 इसी तरह, 3 का 7, 21, 21 दूनी 42। तो लासा क्या निकल करके आया, 42। और इसका जो मासा होगा इनका सबका ये क्या होगा, 5। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 42/5। अब जैसे आपका दिया 16 सही 3/5, 16 सही 3/5 को अनुचित भिन्न में बदलो, अनुचित भिन्न में बदलो। अब इसमें देखिए जब इसको अनुचित भिन्न में बदलना है तो 16 × 5 = 80
और 3 क्या हो जाएगा 83, 83/5। यही क्या होगा इसका अनुचित भिन्न। और इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझें क्योंकि यही क्वेश्चन आपके सीबीटी एग्जाम में आए हुए हैं, और जो क्वेश्चन है मैं वो भी करा दे रहा हूँ जो आपके सीबीटी एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे देखें 0.875 को भिन्न में बदलो। अब ये क्वेश्चन ये आपका है कि 0.875, तो ये कौन सी भिन्न बन रही है, ये आपकी दशमलव भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बनाना है। तो देखें 0.875, दशमलव बताया था हमने कि ऊपर वाली संख्या को जो हर अंश है इसका उसको पूर्ण संख्या बना लेते हैं। तो दशमलव हटाएंगे, हर में क्या किया 1 3 अंक के बाद था, तो 1 2 3, यही इसका आंसर होगा 875/1000। इधर दिया है 0.035 की न्यूनतम भिन्न होगी, तो वही प्रोसेस इसमें भी करना है। 0.035 की न्यूनतम भिन्न, जब इसका हम दशमलव हटाएंगे 1 1 2 3 1 2 3 0, यानी निकल करके आया 35/1000। क्या निकल करके आया 35/1000 इसकी न्यूनतम भिन्न होगी। अब एक आपका एक कैलकुलेटर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं आपके सीबीटी एग्जाम में, इसको भी ज़रा ध्यान दें कि सामान्य कैलकुलेटर के कीबोर्ड के कितने भाग होते हैं। तो सामान्य कैलकुलेटर के कीबोर्ड के जो हैं तो वो आपके 5 भाग होते हैं। सामान्य कैलकुलेटर के कीबोर्ड के कितने भाग होते हैं 5। कैलकुलेटर को कितने भागों में बांटा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेटर को कितने भागों में। तो यदि आपके ऑप्शन में सिर्फ दिया हो कि 1 2 3 4 इस तरह से, तो सिर्फ 2 भागों में। और यदि उन भागों के नाम दिए हों तो नाम भी देखें। एक सामान्य कैलकुलेटर होता है, और एक आपका वैज्ञानिक कैलकुलेटर होता है। ये आपके 2 कैलकुलेटर होते हैं। तो अब आपके आज के लिए इतना ही। आप लोग अपनी बुक से फ्रैक्शन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इस क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम है, वो आप लोगों को बताया जाएगा। और जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा, इस चैप्टर से पहले की जो वीडियो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी हुई हैं, छात्र वहाँ से देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में वीडियो दी हुई है, मैथ वाले प्लेलिस्ट को खोलें, उसमें आप लोग देखेंगे, आप लोगों को जो वीडियो इसके पहले की हैं वो मिल जाएंगी। तो अब आज के लिए इतना ही। चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें।